नमस्कार दोस्तों, डेविड जोशी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करता हूं। बार बार मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को बराबर देखें। कई जो इसमें कनिष्ठ विषय होते हैं, ज्योतिष कनिष्ठ विषय है अपन मानते हैं, तो देखने से समझ में आता है व्यवहारिक जीवन के अंदर इसकी उपयोगिता भी है। बिना कठोर श्रम साधना के ज्योतिष का ज्ञान नहीं आता। बिना कठोर श्रम साधना के कोई आदमी वैज्ञानिक सूझबूझ वाला नहीं हो सकता। कठोर साधना जरूरी होती है। कठोर साधना के लिए क्रूर जो ग्रह होते हैं ना, उनका प्रभाव होना जरूरी होता है कुंडली के अंदर। वैसे आमतौर के ऊपर एक जनमानस की धारणा बनी है कि क्रूर ग्रह होते हैं, ये नुकसान भी करते हैं, लेकिन ये तो एक बहुत ही बेसिक मतलब सुपरफिशियल लेवल की बात कर सकते हैं। इसको सुपरफिशियल है। ये क्रूर ग्रह भी फायदा भी करते हैं। देखिए, मैं आपको आज एक विशेष योग के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। वह योग है मत्स्य योग। इस योग में क्या होता है कि लगन, 5वां भाव, 9वां भाव, इनके ऊपर क्रूर ग्रह का प्रभाव होना चाहिए। 4था भाव और 8वां भाव कुंडली का जो होता है, उसके ऊपर भी क्रूर ग्रह का यानी पाप ग्रह का प्रभाव होना चाहिए। अब देखिए क्या होता है कि लगन के अंदर मान लो मंगल है, राहु है, शनि है, केतु है, ये सब क्रूर ग्रह माने गए हैं। या तो इन ग्रहों की लगन पर दृष्टि हो या ये लगन में बैठे हो, नंबर 1 बात। दूसरी बात, 5वें घर के ऊपर क्रूर ग्रह और शुभ ग्रह दोनों का प्रभाव होना चाहिए। 9वें घर में क्रूर ग्रह का प्रभाव होना चाहिए। जैसे 5वें घर के अंदर मंगल क्रूर ग्रह बैठ गया, तो उसके ऊपर कोई शुभ ग्रह जैसे बृहस्पति है या शुक्र है साथ में बैठा होना चाहिए, या उन शुभ ग्रह की दृष्टि होनी चाहिए। 9वां भाव है प्योरली क्रूर ग्रह के प्रभाव में रहना चाहिए। ये क्रूर ग्रह अपनी अच्छी एग्जल्टेड पोजीशन में रहने चाहिए, या मतलब ये शत्रु राशि में कम से कम न हो। और जो कुंडली का 8वां भाव है, इसके अंदर भी क्रूर ग्रह होना चाहिए, लेकिन वो होना चाहिए अपनी स्वराशि में। अगर मान लो विरोधी राशि में हो गया तो आयु को कम करेगा। और कुंडली का जो 4th भाव है, उसके ऊपर भी क्रूर ग्रह का प्रभाव होना चाहिए। अब ये क्रूर ग्रह 4th भाव में, 5वां भाव में क्रूर ग्रह, 5वां भाव जन्म कुंडली के अंदर बुद्धि का भाव होता है, मंत्रणा शक्ति का भाव होता है। 4th भाव विद्यालय शिक्षा का होता है और कॉलेज एजुकेशन का, स्कूल एजुकेशन का, रेगुलर एजुकेशन का होता है। तो इनके ऊपर क्रूर ग्रह का प्रभाव से क्या होगा, व्यक्ति का जो आत्मबल यानी कॉन्फिडेंस लेवल है वो मजबूत होगा। और 5वें घर के अंदर अगर क्रूर ग्रह बैठा हुआ है, मंगल ग्रह अपनी राशि में बैठ गया है, या मित्र राशि में बैठ गया है, या उच्च राशि में बैठ गया है, और साथ में इस पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो ये बहुत जबरदस्त योग बनता है। ये 5वां घर जो होता है ना, व्यक्ति को प्रभावशाली और बुद्धिमान भी बनाता है। 8वें घर में क्रूर ग्रह का प्रभाव इसलिए होना चाहिए कि 8वां घर आगे जाकर के आपको देखेंगे ये इन्वेस्टिगेशन का भी होता है, अन्वेषण का भी होता है। जितने भी रिसर्च करने वाले होते हैं, उन व्यक्तियों का ये भाव जो होता है मजबूत होता है। ज्योतिष भी एक अनुसंधान का विषय है, इसलिए हमारी जो पैनी दृष्टि होनी चाहिए, इसलिए 8वें घर में क्रूर ग्रह का प्रभाव होना चाहिए। 9वें घर के ऊपर क्रूर ग्रह का प्रभाव इसलिए कि 9वां घर विदेश जाने का भी होता है, यात्रा का भी होता है, पिता का भी होता है, गुरु का भी होता है, और साथ साथ के अंदर फॉरेन जाकर के एजुकेशन लेने का भी हो सकता है और हायर एजुकेशन का भी हो सकता है। इस ग्रह पर क्रूर ग्रह का प्रभाव 9वें घर में अगर है तो व्यक्ति निश्चित रूप से इंटेलिजेंट होता ही है। अब ज्योतिषी के लिए योग है ये क्या है, मत्स्य योग कहलाता है। अब मत्स्य योग के अंदर आप ये देखिए, आपके सामने एक मैं कुंडली दिखा रहा हूँ। इस कुंडली को देखिए, ये जो कुंडली आप देख रहे हो, ऊपर वाली कुंडली देख रहे हो, ये आचार्य मुकुंद देवज्ञ की कुंडली है, जो प्रसिद्ध देवज्ञ हुए हैं, जिन्होंने कम से कम 20-25 ज्योतिष की पुस्तकों का आज से 60 वर्ष पहले ही लिख डाली थी। उनकी लिखी हुई पुस्तकें आज भी प्रचलित होती है। तो ये इनके जो देख रहे हो, तो इनके अंदर लगन के अंदर बुध बैठ गए हैं, शत्रु राशि में बैठ गए हैं, और 5वां घर जो है बृहस्पति का खाली है, लेकिन इसके ऊपर क्या है, शुक्र की दृष्टि है, जो शुक्र नीच ग्रह है। और 6ठे घर का जो मालिक बुध है, वह 6ठे घर का मालिक बुध है, वो कहाँ बैठ गए, लगन में। लगन में बैठने का मतलब है कि बुध कोई ज्यादा प्रभावशाली नहीं रहा, लगन पर एक तरह से क्रूर ग्रह का प्रभाव भी आ गया है। बुध को क्रूर ग्रह नहीं माना है, लेकिन पापी, ये बुध पापी कहला सकता है। और ये जो 9वां भाव है, इसके अंदर चंद्रमा,
शनि और राहु बैठ गए हैं। चंद्रमा शनि राहु, चंद्रमा शनि और राहु बैठ गए नवे घर के अंदर। नवा घर हायर एजुकेशन का होता है। एक प्रकार के संतों की कुंडली के अंदर भी ये नवा घर होता है। इसके अंदर पाप प्रभाव देखने को मिलता है। ये व्यक्ति जो है आचार्य मुकुंद देवज्ञ हैं, ये प्रसिद्ध ज्योतिषी हुए हैं। आप देख रहे हो। अब आप देखिए कुंडली संख्या 2 नीचे जो लिखी हुई है, ये आप कुंडली देखिए। इस कुंडली के अंदर 9 नंबर का लगन धनु लगन है। धनु लगन के अंदर आप देख रहे हो शनि और केतु बैठे हुए हैं, और इसके अंदर सप्तम भाव में बृहस्पति और राहु बैठे हुए हैं। और साथ के अंदर आप देख रहे हो कि जो 11वां भाव है उसमें सूर्य, शुक्र और बुध बैठे हुए हैं। तो मत्स्य योग कहाँ लागू हो रहा है? पहले घर पर पाप ग्रह का प्रभाव, चतुर्थ भाव जो है उसका बृहस्पति है, वो इसमें बैठ गया राहु के साथ में। तो चतुर्थ के साथ में राहु पाप ग्रह का प्रभाव। पंचम भाव मंगल है, मंगल खुद पापाक्रांत यानी नवे घर में बैठ गए हैं। जो ये नवे घर पे पाप प्रभाव हो गया। पंचम भाव और नवम भाव दोनों पे पाप प्रभाव आ गया। और साथ में आप देखिए अष्टम भाव चंद्रमा, चंद्रमा पर पाप प्रभाव आ गया। ये व्यक्ति खोजी प्रवृत्ति के इन्वेस्टिगेशन दिखा रहा है। और साथ में चतुर्थ भाव पापाक्रांत हो गया है, क्योंकि बृहस्पति है। बृहस्पति जो है इसके अंदर क्या है, राहु के साथ में आ गया है। और प्रथम भाव तो है उसका तो कहना ही क्या है, शनि बैठ गए साक्षात पापी ग्रह होकर के, और वो केतु के साथ में बैठे हैं। तो ये व्यक्ति प्रसिद्ध ज्योतिषी हुए हैं। ये प्रसिद्ध ज्योतिषी में ये अनजान ज्योतिषी की कुंडली है। लेकिन मैं आपको लगभग पक्का तो नहीं कहता, ये देवकी नंदन सिंह बाबू की कुंडली है, जिन्होंने ज्योतिष का प्रसिद्ध ग्रंथ ज्योतिष रत्नाकर लिखा है। ये उनकी कुंडली है, उन्हीं की बुक्स में से ली गई है। तो इसलिए आप देखिए मत्स्य योग का प्रभाव, प्रसिद्ध ज्योतिषी होता है, वो विद्वान होता है, वो मधुरभाषी होता है, वो और साथ में मेधावी होता है और करुणा का सागर होता है। ये मत्स्य योग प्रसिद्ध ज्योतिषी बनने का योग है। आपने मेरे वीडियो को सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दूसरे लोगों को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।